आगे के एपिसोड 53 में हमने देखा था इनोसेंट जीरो मैस को मारने के लिए आए थे। फिर इनोसेंट जीरो ने मैस को जान से ही मार दिया था, लेकिन इनोसेंट जीरो ने सोचा था कि मैस तो अभी मर चुका है, मगर उसका बॉडी अगर जिंदा रहा तो कुछ भी हो सकता है आगे जाके। इसीलिए इनोसेंट जीरो उसके बॉडी को भी पूरा ख़त्म करने जाते हैं, मगर तभी कहीं से एक बंदा बहुत ही तेज़ी से आके मैस को उठा के वहाँ से भाग जाता है। अब आगे स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मैस को लेके एक बंदा वहाँ से भाग चुका है। इनोसेंट जीरो बहुत ही चौंक जाते हैं ये देख के कि मैस बर्नांडिस गायब हो गया। फिर उसके बाद इनोसेंट जीरो ओचा को एक बहुत ही जोर का थप्पड़ मारते हैं। ओचा बैठे बैठे रोने लगता है। इनोसेंट जीरो सोच रहे थे शायद वो सभी ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। इनोसेंट जीरो सोच ही रहे थे, मगर तभी एक लाइट का अटैक बहुत ही तेज़ी से आके इनोसेंट जीरो के मुंह पर लगता है। मगर इस अटैक से इनोसेंट जीरो को थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। इनोसेंट जीरो कहते हैं किसका इतना हिम्मत हुआ कि वो मेरे रास्ते में खड़ा हो सके। फिर वहाँ से सीन चेंज होके हमें डिवाइन मिशनरीज को दिखाया जाता है, जहाँ अभी मैस भी उनके साथ था। सभी मैस के बॉडी को कंधे पर उठा के वहाँ से भाग रहे थे और फिर मैस को हिल कर रहा था। मैस अभी तक सांस ले रहा था। ये देख के डॉट कहता है मैस के पास अभी हार्ट नहीं है, मगर फिर भी वो सांस ले रहा है, उसमें कोई तो बात है। रियो कहते हैं हमें पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा, फिर मैस को मिस्ट्रेस मेलेडियोल के पास ले जाना पड़ेगा और हमें इनोसेंट जीरो से भी बचना पड़ेगा। सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो ये है कि हमें एक अनएक्सपेक्टेड बंदे ने वहाँ से भागने में मदद किया था और वही अभी हमें थोड़ा टाइम देने में मदद कर रहा है। उसके बाद हमें इनोसेंट जीरो को दिखाया जाता है, जिस पर अभी एक अनजान इंसान चारों तरफ से अटैक कर रहा था। ये अटैक ओचा को भी लग रहा था। इनोसेंट जीरो सोच रहे थे ये जो पावर है ये किसी ऑर्डिनरी बंदे का तो नहीं है, ये तो बियॉन्ड है। फिर इनोसेंट जीरो अपना नज़र तेज करते हैं, जैसे कि अब उन्हें वो बंदा दिख जाता है। इनोसेंट जीरो उस बंदे का एक अटैक पकड़ लेते हैं और वो देखते हैं ये तो पानी था, तो फिर इसका मतलब। उसके बाद वो बंदा एंट्री लेके कहता है मैस बर्नांडिस तुमने मुझे अंधेरे से बचाया था, तो फिर अब मेरी बारी तुम्हें बचाने का। ये बंदा था डोमिना। इनोसेंट जीरो कहते हैं डोमिना तो तुम वहाँ से बच गए थे। उसके बाद हमें शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेलेडियोल भाग रही थी मैस को बचाने के लिए। फिर वहाँ से सीन चेंज होके वापस से हमें डोमिना और इनोसेंट जीरो को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि डोमिना वहाँ से कैसे बच गया था। असल में रियो ने डोमिना को उस हालत में वहाँ से निकाला था। निकालने के बाद रियो ने डोमिना को मेलेडियोल के पास छोड़ दिया था। फिर मेलेडियोल ने डोमिना का इलाज किया था, जिससे कि डोमिना बच गया था। ये सुन के इनोसेंट जीरो कहते हैं तो तुम अभी मैस बर्नांडिस के साइड पर हो और तुम मुझसे गद्दारी करोगे, मगर एक बात तुम्हें जान लेना चाहिए, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। ये रूप देख के डोमिना का तो गांठ फट जाता है। फिर उसके बाद इनोसेंट जीरो अपने मैजिक से कुछ तो बनाने लगता है और उसके बाद ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डार्क क्रिएचर प्रकट हो जाता है। इनोसेंट जीरो कहते हैं आज मैं तुम्हारा ऐसा हालत करूँगा कि तुम मेरे सामने कभी खड़ा नहीं हो पाओगे। इतना कह के इनोसेंट जीरो अपना अटैक करते हैं डार्कनेस बकेट। इससे वो क्रिएचर अपने बकेट से एक ब्लैक कलर का धुआं निकलने लगता है। ये देख के डोमिना बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि वो डार्कनेस क्लाउड उसके तरफ ही बढ़ रहे थे। मगर तभी वो देखता है वो डार्क क्लाउड उसे इग्नोर करके वहाँ से दूसरे तरफ चले जाते हैं। असल में ये जो क्लाउड है ये सभी डिवाइन मिशनरीज के लिए थे।
रियो ये देख के कहते हैं, ये क्या कोई डार्क मैजिक है। डॉट हीरो बनने के चक्कर में उस धुएं में घुसने जाता है, मगर तभी उसके दोनों हाथ जल जाते हैं। फिर वो क्लाउड उनका रास्ता रोक देते हैं। रेयान कहता है, तो फिर हमारे पास पीछे जाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा। उसके बाद सीन चेंज होके हमें इनोसेंट जीरो और डोमिना का फाइट दिखाया जाता है, जहां डोमिना ने अपना अटैक कर दिया था, जो कि था नारवाल। मगर तभी इनोसेंट जीरो अपना डार्कनेस स्नेक अटैक कर देते हैं। इनोसेंट जीरो डोमिना से कहते हैं, तो तुमने न्यू मैजिक सीख लिया, तुम मुझे हमेशा इम्प्रेस करते हो। लेकिन उसके बाद ही हम देखते हैं इनोसेंट जीरो का डार्क स्नेक डोमिना पर अटैक कर देता है, जो कि डोमिना को लग भी जाता है। डोमिना का हालात इससे बहुत ही ख़राब हो जाता है, मगर फिर भी डोमिना उठ के अटैक करता है। लेकिन फिर से इनोसेंट जीरो का डार्क स्नेक उस पर अटैक कर देते हैं। डोमिना फिर से दूर जाके गिरता है। उसके बाद वापस से डोमिना अपना नारवाल अटैक करता है, लेकिन इस बार भी इनोसेंट जीरो अपना एक और भी डार्क अटैक डोमिना पर कर देते हैं। इससे बहुत सारे डार्क एरो आके डोमिना पर लगते हैं। डोमिना मरने के हालत में आ चुका था, मगर फिर भी डोमिना हार नहीं मानता। वो फिर से अपना वाटर अटैक इनोसेंट जीरो पर करता है, लेकिन इस बार इनोसेंट जीरो एक बहुत ही बड़े डार्क एरो को सीधा डोमिना के पेट पर घुसा देते हैं। डोमिना के पेट से बहुत ही ज़्यादा खून निकलने लगता है। फिर डोमिना ज़मीन पर गिर जाता है। डोमिना ज़मीन पर पड़े पड़े मैस के बातों को याद कर रहा था, जहाँ मैस ने उसे कहा था, खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। डोमिना रोते हुए सोच रहा था, मैस तुम एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो। डोमिना वही बात याद करता है जबकि मैस ने डोमिना को हाथ दिया था दोस्ती का। ये सब सोचने के बाद डोमिना अपना आखिरी दम लगा के अपने जादुई झड़ी को पकड़ता है। फिर डोमिना अपना आखिरी अटैक करता है, नारवाल। मगर इस बार डोमिना इनोसेंट जीरो के पीछे उसके डार्क क्रिएचर पर अटैक करता है, जो कि डार्क क्लाउड क्रिएट कर रहा था। इससे वो क्रिएचर ख़त्म हो जाता है। डोमिना ने ये किया था ताकि मैस और डिवाइन मिजनरीज को यहाँ से निकलने का रास्ता मिल सके। फिर होता भी वैसा ही है। डिवाइन मिजनरीज के सामने से वो डार्क क्लाउड गायब हो जाते हैं। मगर इस अटैक के साथ ही डोमिना हमेशा के लिए मर जाता है, लेकिन उसने अपना वादा पूरा किया सच्चे दोस्त का। उसके बाद सीन चेंज होके हमें डिवाइन मिजनरीज को दिखाया जाता है, जो कि आगे बढ़ते हैं। रियो सोच रहे थे, बेकार में बहुत सारा समय बर्बाद हो गया। मैस को अपना हार्ट के बिना बहुत समय हो चुका है, मगर इनोसेंट जीरो ने अगर हमें पकड़ लिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तभी उनका रास्ता रुके। बहुत सारे पत्थर गिरे पड़े थे। वो पत्थर का एक छोटा सा पहाड़ बन चुका था, मगर ऑर्टर ज़्यादा वक्त वेस्ट नहीं करते। वो सीधा उन पत्थरों पे अपना सैंड अटैक कर देते हैं। इस अटैक से वो सारे पत्थर वहाँ से हट जाते हैं, लेकिन इस अटैक के कारण ऑर्टर के हाथों से भी खून निकल रहा था। लेकिन फिर भी वो इसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। मगर तभी फिन दौड़ते हुए आता है और उसके पीछे राक्षसों की टोली पड़ चुकी थी। वो सभी राक्षस बहुत ही तेज़ी से उनके तरफ बढ़ रहे थे। तभी लैंस अपना ग्रेवियोल मैजिक यूज़ करता है, मगर लैंस देखता है उसके ग्रेवियोल मैजिक से तो उन राक्षसों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि लैंस के पास अभी उतना ज़्यादा मैजिक एनर्जी नहीं बचा। इसीलिए वो राक्षस उसे मार के दूर फेंक देते हैं। डॉट ये देख के उन राक्षसों पर अटैक करने के लिए जाता है, मगर तभी उनके सामने वाले ब्रिज पर कोई बंदा आके बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है, जैसे कि वो ब्रिज पूरा ही टूट जाता है। तभी हम देखते हैं असल में ये अटैक ऑर्टर ने किया था, ताकि बाकी सभी यहाँ से जल्दी निकल सके। लेकिन ऑर्टर खुद ब्रिज के उस तरफ रुक जाते हैं। ये देख के डॉट और लैंस चिल्लाते हैं
कि ऑर्टर आप वहाँ पर क्या करना चाहते हो। ऑर्टर कहते हैं ये मुझे समझ लेने दो, क्योंकि मेरा ये डिसीज़न बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। मैस बर्नांडेट को बचाना अभी सबसे ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है। उसके बाद ऑर्टर उन्हें आगे जाने के लिए कहते हैं। लेंस और डॉट ऑर्टर से कहते हैं आपको जीना होगा, अभी हमें बहुत कुछ आपसे सीखना है। ऑर्टर कहते हैं लेंस और डॉट गुड जॉब, तुम दोनों ने इनोसेंट जीरो के थर्ड बेटे को अच्छे से हराया था। अब ये सुन के वो ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें ऑर्टर को दिखाया जाता है जिसे कि अब वो सभी राक्षस मारने लगते हैं। ऑर्टर मार खाते खाते अपना सभी गुड मेमोरीज याद कर रहे थे जो कि उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बिताया था, और हाँ, लेंस और डॉट के साथ भी। ऑर्टर मैस को भी याद करते हैं और कहते हैं अब सब कुछ तुम्हारे हाथों पर है मैस बर्नांडेट। ऑर्टर तब के बातों को भी याद करते हैं जब वो मैस को हेट करते थे, मगर अभी वो मैस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर मैस अपना सैंड अटैक करते हुए कहते हैं मैं तब तक तुम सभी से लड़ूंगा जब तक कि मेरा पूरा बॉडी सैंड का नहीं बन जाता। उसके बाद हमें डिवाइन मिजनरीज को दिखाया जाता है जो कि मैस को लेके बाहर निकलने में सफल होते हैं। फिर वो सभी मैस को सबसे पहले मेलिडियोल के पास ले जाते हैं। मेलिडियोल कहती है ये मुझ पर छोड़ दो। इतना कह के मेलिडियोल एक जादुई हार्ट निकालती है जो कि काफ़ी खतरनाक लग रहा था। फिर मेलिडियोल एक ही झटके में उस दिल को मैस के सीने में घुसा देती है। मेलिडियोल कहती है यह जो हार्ट है इसे विच और जादूगरों ने बनाया था, इससे मैस ठीक हो जाएगा, मगर इसमें 66 आवर का समय लगेगा। लेकिन मैस अगर ठीक हो भी जाता है फिर उसे बेइंतहा दर्द होगा, मगर वो इससे आगे से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। फिन कहता है हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं बचा, इनोसेंट जीरो कभी भी आ सकता है। मेलिडियोल कहती है हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं, हमें कुछ तो करना ही होगा। ये बातें चल ही रहा था, मगर तभी वहाँ पर इनोसेंट जीरो प्रकट होते हैं। इनोसेंट जीरो मैस का प्रेजेंस महसूस करके वहाँ पर आ चुके थे। फिर वो कहते हैं क्या मैस बर्नांडेट तुम लोगों के पीछे है, तो फिर उसे मेरे हवाले कर दो। डॉट अटैक करने ही चाहता है, मगर तब तक इनोसेंट जीरो अपना अटैक कर देते हैं। जो अटैक बहुत ही तेज उनके तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी उस अटैक को बीच में ही कोई आके रोक देता है, इसीलिए दोनों का ही अटैक बीच में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। असल में ये और कोई नहीं बल्कि मिस्ट्रेस मेलिडियोल थी। मेलिडियोल ने अपने पंच से ही इनोसेंट जीरो का अटैक रोक दिया था। फिर मेलिडियोल कहती है जब तक मैस बर्नांडेट ठीक नहीं हो जाता तब तक वो मेरे प्रोटेक्शन में है। ये सब इनोसेंट जीरो चुपचाप बस देख रहा था। उसके बाद हमें मैस को दिखाया जाता है जो कि अभी एक अनजान जगह पर आ चुका था। ये जगह पूरा सफ़ेद था और यह बहुत ही ज़्यादा उजाला था। मैस कहता है मैं अभी कहाँ पर हूँ। तभी मैस को एक आवाज़ आता है। एक भगवान मैस से कहते हैं तुम वहाँ नीचे कौन हो, क्या तुम इंसान हो। असल में मैस अभी स्वर्ग में आ चुका था। मैस कहता है मैं यहाँ रास्ता खोज रहा हूँ वापस जाने का। ये सुन के वो भगवान कहते हैं तुम शायद नहीं जानते, परंतु तुम अभी मर चुके हो। मैस ये सुन के कैजुअल रिएक्शन देके ये देख के वो भगवान भी चौंक जाते हैं। मैस कहता है क्या आप मुझे ज़िंदा कर सकते हो, मैं कुछ काम अधूरा छोड़ के आया हूँ। भगवान कहते हैं कौन सा काम। मैस कहता है मुझे दुनिया को बचाना है। भगवान थोड़ा सोच के कहते हैं हाँ, तुम्हें वापस जिंदा करना तो संभव है, मगर इसमें एक शर्त है। मैस कहता है वो कौन सा शर्त। भगवान कहते हैं बालक, तुम्हें अपने सबसे पसंदीदा चीज़ को यहाँ पर छोड़ के जाना होगा। मैस थोड़ा शौक होके कहता है
क्या? मेरा सबसे पसंदीदा चीज़? मैस को शौक देख के भगवान उसे समझाते हैं, तुम्हें जिंदा होने का एक मौका मिल रहा है, इसके दाम तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया पर कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता। तो तुम अब बोलो, तुम मुझे क्या देने वाले हो? अब ये सुन के मैस अपना क्रीम पफ निकाल के भगवान के सामने रख देता है और कहता है, मेरा सबसे पसंदीदा चीज़ तो यही है। मैस तो ऐसा ही कहता है, मगर अभी वो भगवान के सामने खड़ा था, इसीलिए भगवान उसके मन के बात को सुन लेते हैं। भगवान समझ जाते हैं कि मैस अभी झूठ बोल रहा है, इसीलिए तभी भगवान जिस बड़े से दरवाजे के ऊपर बैठे थे, उसके अंदर से बहुत सारे काले हाथ निकल के मैस को जकड़ लेते हैं। भगवान कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा सबसे पसंदीदा चीज़ तुम्हारे दोस्त है, और हाँ, जब मेरा ये दरवाज़ा तुम्हें अंदर खींच लेगा तब वो तुम्हारे सभी यादों को भी मिटा देगा, और हाँ, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें भूल जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारे पास अभी भी चांस है, तुम्हारे सबसे पसंदीदा चीज़ को दे दो। ये सुन के भी मैस राजी नहीं होता अपना सबसे पसंदीदा चीज़ देने के लिए, इसीलिए मैस उस दरवाज़े के अंदर खींचते ही चला जा रहा था, और फिर मैस को वो दरवाज़ा अपने अंदर कैद कर लेता है। वो दरवाज़ा पूरा बंद हो जाता है। ये देख के भगवान स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम इंसान किसी भी भगवान के रूल्स के सामने नहीं टिक सकते। गॉड ऐसा बोलते ही है, मगर तभी उस दरवाज़े को तोड़ के मैस का हाथ निकलता है। फिर मैस अपने दोनों हाथों से उस दरवाज़े को धीरे धीरे खोलने लगता है। ये चीज़ देखने के बाद भगवान का भी पसीना निकल जाता है। उसके बाद मैस उस दरवाज़े को पूरा ही तोड़ के बाहर निकल आता है। मैस उन सारे काले हाथों को भी खींच के फाड़ देता है। ये असंभव चीज़ देख के खुद भगवान भी परेशान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। मैस निकलने के बाद कहता है, मैं आपको अपना सबसे पसंदीदा चीज़ तो नहीं दे सकता, मगर मुझे कैसे भी करके ज़िंदा होना ही है। भगवान कहते हैं, क्या तुमने सुना नहीं मैंने पहले क्या कहा था? इतना कह के भगवान और भी बहुत सारे काले हाथों को निकाल के मैस को फिर से पूरा जकड़ लेते हैं। भगवान सोचते हैं कि शायद इससे मैस नहीं बच पाएगा, लेकिन मैस तो अलग ही लेवल का बंदा है भाई। मैस इस बार उन सारे काले हाथों को इतना जोर लगा के खींचता है जिससे कि वो बड़ा सा दरवाज़ा धीरे धीरे गिर रहा था। फिर वो दरवाज़ा पूरा ही गिर जाता है। आप सब इस दरवाज़े का साइज़ देख ही सकते हो। मैस का यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बंदा किसी भी हालत में हार नहीं मानता। ये देख के भगवान का भी मति भ्रष्ट हो जाता है। वो सोचते हैं, ये दरवाज़ा यहाँ पर अनगिनत समय से खड़ा था। फिर मैस भगवान से कहता है, मुझे बस शांति से सभी के साथ जीवन बिताना है, और जब तक कि मैं ऐसा नहीं कर लेता मैं नहीं रुकूंगा। इसीलिए प्लीज़ भगवान जी प्लीज़। भगवान कहते हैं, मैं अपने अनगिनत समय काल में कभी तुम जैसे किसी बंदे से नहीं मिला था, इसीलिए चलो मैं तुम्हें फिर से ज़िंदा कर दूंगा। मैं शुक्रिया कहता है। भगवान कहते हैं, बाहर के दुनिया में अभी बहुत ही खतरनाक प्रलय आ चुका है, और अगर तुम वापस से मर गए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। मैस कहता है, वो कोई बात नहीं, परंतु क्या मैं आपसे एक और भी चीज़ मांग सकता हूँ? भगवान कहते हैं, ओके बालक, मांग ले, तुझे क्या चाहिए, मगर तेरे पास इतना खतरनाक पावर होने के बाद भी तुझे क्या ही चाहिए होगा। मैस कहता है, मुझे जाने से पहले थोड़ा टाइम मिलेगा, मुझे थोड़ा एक्सरसाइज करना है, जिससे कि मुझे और भी ज़्यादा मसल्स पावर मिलेगा और मैं जीत पाऊँगा। भगवान परमिशन दे देते हैं। फिर हमें इंसानी दुनिया दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी इनोसेंट जीरो के साथ मिस्ट्रेस मेलिडियोल का फाइट चल रहा था।
मतलब कि फ़ाइट स्टार्ट होने वाला था। इनोसेंट जीरो कहते हैं, तुझे लगता है कि तू अपने अभी के हालत में मुझे हरा पाएगी? आप में से जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि इनोसेंट जीरो, प्रोफेसर वालबर्ग और मिस्ट्रेस मेलिडियोल तीनों ही बचपन के दोस्त हैं। जो भी हो, उसके बाद फाइट को देखते हैं, जहां इनोसेंट जीरो मेलिडियोल के ऊपर अपना टाइम्स मैजिक अटैक कर देते हैं। इससे एक बहुत ही खतरनाक टाइम का ऑरा जैसा चीज़ सीधा जाके मेलिडियोल को लगता है। चारों तरफ बस धुआं धुआं हो जाता है, परंतु धुएं के अंदर से मेलिडियोल अपने जादुई छड़ी को अपग्रेड करके निकलती है। मेलिडियोल को इनोसेंट जीरो के अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था। इनोसेंट जीरो मेलिडियोल के जादुई छड़ी को देख के कहते हैं, ये तो मॉली स्टाफ है। मैंने सुना था कि ये जो जादुई छड़ी है, ये किसी भी श्राप और तो और डार्कनेस पावर को भी मिटा सकती है। मतलब कि मेलिडियोल एकमात्र जिंदा इंसान है जो कि मेरे जैसे डार्क मैजिक को भी यूज़ कर सकती है। इनोसेंट जीरो सोच ही रहे थे, मगर तभी मेलिडियोल अपने जादुई छड़ी को घुमाते हुए इनोसेंट जीरो से कहती है, अब अपने खुद के ही मैजिक से जलने के लिए तैयार हो जा। इतना कह के मेलिडियोल इनोसेंट जीरो का ही टाइम्स मैजिक अटैक उनके ऊपर ही कर देती है। मगर इस बार ये वाला अटैक और भी ज़्यादा खतरनाक होता है, आप सब देख ही सकते हो। इतना खतरनाक अटैक देख के सभी डिवाइन मिशनरीज कहते हैं, बाप रे बाप, ये तो अमेजिंग है। उसके बाद इनोसेंट जीरो को देखते हैं, जिनके तरफ अभी वो अटैक आ रहा था, लेकिन इससे इनोसेंट जीरो को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो रिलैक्स से बस खड़े थे। जब वो अटैक उनको लगता है, तब तक वो वहाँ से हट जाते हैं। इससे वो अटैक मिस हो जाता है। इनोसेंट जीरो कहते हैं, तेरा अटैक बहुत ही स्लो है, इससे मुझे कुछ भी नहीं होगा। इनोसेंट जीरो ऐसा कहते ही है, लेकिन तब तक उनके पीछे मिस्ट्रेस मेलिडियोल आ जाती है। मेलिडियोल का स्पीड इतना ज़्यादा तेज़ था कि खुद इनोसेंट जीरो भी उन्हें नहीं देख पाते। इनोसेंट जीरो सोच ही रहे थे कि वो कहाँ पर गई, तभी पीछे से आवाज़ आता है, अभी मैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से तुझ पे अटैक करूँ तो क्या ख्याल है? ये सुनकर इनोसेंट जीरो के कुछ करने से पहले ही मिस्ट्रेस मेलिडियोल उनके ऊपर टाइम्स अटैक कर देती है, वो भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से, मतलब कि पूरा पास से ही। वो अटैक इनोसेंट जीरो के ऊपर गिरता है। इसका फोर्स इतना ज़्यादा था कि इससे डिवाइन मिशनरीज वहाँ से पीछे उड़ के चले जाते हैं, परंतु इससे मेलिडियोल भी मर सकती है, क्योंकि ये अटैक उन्होंने बहुत ही पास से किया था। ओचा का भी गांड फट जाता है, क्योंकि उसने भी पहली बार मेलिडियोल का ट्रू पावर देखा था। फिर चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। उसके बाद धुआं हट जाता है और हमें दिखती है मेलिडियोल का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। वो शायद ऑलमोस्ट मरने के हालत में आ चुकी थी। डॉट चिल्लाता है, यह साला क्या हो गया और इनोसेंट जीरो कहाँ चला गया? फिर हम देखते हैं इनोसेंट जीरो तो आसमान में उड़ गए थे और उन्हें थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा था इस अटैक से, क्योंकि वो समय रहते आसमान में चले गए थे। असल में जब मेलिडियोल ने इनोसेंट जीरो के ऊपर अटैक किया था, उसी समय इनोसेंट जीरो अपने मैजिक से वहाँ से गायब होकर आसमान में चले गए थे। इसी कारण से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। फिर हमें रियो दिखते हैं, जो कि कहते हैं, मुझे इसका उम्मीद नहीं था। इनोसेंट जीरो तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। फिन सोच रहा था, इनोसेंट जीरो तो समय को भी अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं, तब तो उन्हें हराना असंभव है। मगर फिर भी रियो और रियान इनोसेंट जीरो पर अटैक करने के लिए जा रहे थे, परंतु उतने देर में इनोसेंट जीरो खुद ही उनके पीछे आके खड़े हो जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाते, इनोसेंट जीरो उन पर ही अटैक कर देते हैं। इस अटैक से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। इनोसेंट जीरो कहते हैं, अब कोई भी चीज़ मुझे और नहीं रोक सकता। उसके बाद इनोसेंट जीरो रियो और रियान के जादुई छड़ी को भी तोड़ देते हैं।
ये चीज़ देख के ओचा भी सोच रहा था, बॉस लेडी और सभी डिवाइन मिशनरीज हार चुके हैं, तो मुझे लगता है कि शायद अब मुझे सच में इनोसेंट जीरो की तरफ चले जाना चाहिए। फिर ओचा अपने मनी मन प्लान भी बनाने लगता है कि कैसे वो और इनोसेंट जीरो चिल करेंगे और मज़ा करेंगे। ओचा ये सभी चीज़ सोच ही रहा था, आप सब देख ही सकते हो। उसके बाद हमें इनोसेंट जीरो को दिखाया जाता है, जहां अब वो मैक्स के बॉडी को भी ख़त्म करने के लिए बढ़ रहे थे। मैक्स का बॉडी एक मैजिक सील से पूरा गार्ड था, लेकिन इनोसेंट जीरो उस सील को टच करके ही पूरा चकनाचूर कर देते हैं। अब इनोसेंट जीरो अपने अटैक से मैक्स के बॉडी को भी पूरा ख़त्म करने के लिए जा रहे थे और कहते हैं इट्स ओवर, और वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको फाइनल फाइट दिखेगा इस पूरे एनीमे का। तो फिर उस वीडियो के लिए बस थोड़ा सा वेट कर लो दोस्तों। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करो।